हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। 12+ अगर आप सही करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए आज के दिन के स्टैटिक जीके के ये 15 प्रश्न के सेट को फिर से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा, फिलहाल मैं बता दूं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोबारा पढ़ता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी गुवाहाटी और डी नागपुर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी नागपुर, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। थर्ड प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? और ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन ए न्यू मंगलोर, बी कोलकाता, सी पारादीप और डी चेन्नई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी पारादीप, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी पारादीप, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा है वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन में। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। दोबारा पढ़ता हूँ, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सी बांग्लादेश, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के पांचवें प्रश्न की तरफ। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिया यहाँ VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन आपके हैं ए जम्मू कश्मीर, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए छठवां प्रश्न देखेंगे। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या क्या 50% किस नस्ल के होते हैं? ऑप्शन ए जोधपुरी, बी बीकानेर, सी गोमठ और डी जैसलमेरी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, बीकानेर। 50% जो नस्ल होती है भारत में ऊँटों की वो बीकानेरी ऊँट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? ऑप्शन है 7.7% यानी 7.7, बी 8.9% यानी कि 8.9, सी 8.8% यानी कि 8.8 और डी 5.9% यानी कि 5.9। सही आंसर है ए 7.7%, बिल्कुल करेक्ट है। 8वां प्रश्न देखिए। 8वें नंबर का प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? दोबारा पढ़ता हूँ, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? ऑप्शन आपके सामने है। ए चंबल यमुना, बी रावी ब्यास, सी सतलज रावी और डी ब्यास सतलज। तो सही आंसर है ऑप्शन डी
ब्यास सतलज बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 9वें प्रश्न की तरफ। 9th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया, कौन से सन में करवाया? ऑप्शन ए 1930 में, 1930 ईस्वी, 1927 ईस्वी, सी 1944 ईस्वी और डी 1932 ईस्वी। तो सही आंसर है 1927 यानी कि 1927 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश और डी हरियाणा। दोबारा पढ़ता हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश और डी हरियाणा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पंजाब बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा गांधी नहर को पंजाब बांध से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य से सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश और डी हरियाणा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में सबसे अधिक है। चलिए हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए अरावली पर्वत, बी वैराट की पहाड़ियाँ, सी खबनोर पहाड़ियाँ और डी विंध्याचल पर्वत। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ देता हूँ। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो सही आंसर है वैराट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा उनके 1 नंबर परफेक्ट है, ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे और ये रहा वो 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? ए लूनी, बी सरस्वती, सी माही और डी बनास। तो सही आंसर है सरस्वती, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मरु प्रदेश में प्राचीन में कौन सी नदी बहती थी? तो वो थी सरस्वती, जो अब नहीं बहती है। चलिए 14वां प्रश्न यानी कि 14th यानी कि सेकंड लास्ट आपकी स्क्रीन पर गिरा। विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन ए गंग नहर, बी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और डी सिकरी नहर। ये प्रश्न मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए गंग नहर बिल्कुल करेक्ट है। ए गंग नहर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न पे यानी कि 15वें नंबर के प्रश्न। वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ए बौद्ध धर्म, बी यहूदी धर्म, सी इस्लाम धर्म और डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में कल के दिन रविवार शाम 7 बजे। तो जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।